भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल एंड कानपुर से। तो बच्चों, जैसा कि कल आपने एपिसोड देखा होगा, नीट 2024 का पेपर एनालिसिस एपिसोड 1 मैंने कल आपको बताया, और आज सुबह सुबह मैं आपको एपिसोड 2 बताने जा रहा हूं। कल मैंने बताया था कितने मैचिंग आए हैं, कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट के थे, और कितने क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट के आए। उसी पेपर की आज थोड़ी सी एनालिसिस हम और करेंगे। उसके बाद तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या हो गया? वो आरुष आए हैं जो अपने यहाँ अच्छा, क्लास लेते हैं। चलो चलो एक सेकंड रुकिएगा। जी चलो भेजो उसको, ठीक है। जी सर। चलिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए भाई, हमारे एक सिलेक्टेड स्टूडेंट आ गए हैं। आरुष आ जाओ बेटा, आरुष क्लास हो रही है, तू चलो ठीक है, इधर आ जाओ। चलिए, बड़ा अच्छा समय है आरुष। तो बच्चों, एपिसोड 2 को यहीं रोकते हैं। और ये हमारे यहाँ इस साल नीट में अपीयर हुए स्टूडेंट्स आरुष जायसवाल हैं। किस स्कूल से बेटा? एलन हाउस से हैं ये। और इनका इस साल 12th था ना? अभी बोर्ड का तो आया नहीं, तो बोर्ड का नहीं आया है, लेकिन नीट का आ गया है। ठीक है, एग्जाम देने के बाद सब मैच करा लिया? जी सर। टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं? 666। चलो चाहिए, हटा देते हैं, थोड़ा सा तुमसे बातचीत करते हैं और बच्चों फिर देखते हैं, बाद में बताते हैं। 666। चलो बहुत अच्छा। क्या मिलेगा सर? GSVM मिल जाएगा, लेकिन मैं AFMC का ट्राई करना चाहता हूँ। चलिए, इनको GSVM मिल जाएगा। GSVM यानी सेकेंड पोजीशन का कॉलेज यूपी का, और मैं तो इसको हमेशा फर्स्ट मानता हूँ। इतना रिसर्च यहाँ पे चल रहा है GSVM में, कहीं ना कहीं KGMC से भी बढ़िया आजकल अपना GSVM हो गया है। और GSVM में अब तो PGI बन गया है, तो GSVM भी बहुत अच्छा हो गया है। तो AFMC, अच्छा, उसका तो प्रोसीजर है अलग अलग से, पता कर लिया क्या क्या है उसका प्रोसीजर? जी सर। क्या क्या होता है उसमें FMC में? सर AFMC, रुको बेटा, माइक ले लो, है ना, थोड़ा आवाज अच्छी जाएगी। हाँ। सर AFMC के प्रोसीजर के लिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उन लोग का अलग से और एग्जामिनेशन हो जाता है। अच्छा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, और उसके साथ उनका एक अपना इंटरव्यू होता है। तुम्हारी हेल्थ बढ़िया है? जी सर। तो उसी अच्छा, का फिजिकल में क्या? फिजिकल में उनका BMI का रेशियो रहता है, और उसके साथ साथ Height अलग, वगैरह? जी सर, हाइट टू वेट रेशियो उनका चलता है। और अलग से कुछ डिफॉर्मिटीज वगैरह के लिए चेक करते हैं। हाँ। क्वालिफाइंग होता है, उसके अलावा एक तो साइकोलॉजिकल आर्मी के डॉक्टर तो भाई बहुत जबरदस्त थे, तो बहुत अच्छी, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो जानता होगा FMC के बारे में, सबसे बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं। जब भी कोई देश में कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो सबसे पहले इन्हीं बुलाया जाता है, आर्मी वालों को। चलो, शुभकामनाएं हैं। GSVM मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा FMC में जाने की है, FMC यानी कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? पुणे जाना पड़ेगा। चलो भैया, चलो हमारा स्टूडेंट भाई यहाँ भी पहुँच जाए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी बोर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है? सर 20 मई। 20 मई को आने वाला है, और नीट का आ गया। तो तुमने तो हमारे यहाँ 12th में ज्वाइन किया था। जी सर। पहले क्या पढ़ाया गया तुमको? 11th का। Yes, sir. और इधर आ जाओ, उसमें आ रहा होगा फ्रेम में। तो 11 भी इसी साल पढ़ा, 12th? जी सर। तो सिलेबस पहले किसका गया था, 12th का कि 11th का? पहले 11th। पहले तुम्हारा 11th का कराया गया था, उसके बाद 12th 12th का कराया गया। चलो, बोर्ड का भी एग्जाम लगा था। जी सर। बोर्ड के बाद फिर क्या, कैसी स्ट्रेटजी बनाई गई थी यहाँ पर, थोड़ा बताएं बच्चों को, बच्चे भी सुने। बोर्ड्स के बाद जब सिलेबस खत्म हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ FST दी थी, और उससे बहुत फायदा हो गया था। टोटल FST लेवल पर कितनी दे पाए थे? कुल टोटल 45 क्या 45-50। डबल FST देने से मना किए थे इनको मैं 2 करा रहा था पर डे, 2, तो ये थक गए थे, सर 1 कराइए, बहुत ज्यादा हो रहा है 2। फिर भी खैर 1 भी हुआ, तो 45 के आसपास हो गए थे FST। जी सर। उसी FST से क्या फायदा मिला सर? उसी बाकी बच्चे भी सुने, जो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी जाने कि अगर आपके लास्ट टाइम में यानी मार्च और अप्रैल में ज्यादा से ज्यादा FST, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, FST का मतलब होता है फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, जिसमें 720 का पेपर वैसे ही बनाया जाता है जैसे NTA बनाता है। बस हाँ, FST में ऐसा होना चाहिए कि 90% पेपर लगभग NCERT से ही हो, हालांकि NTA का तो 100% होता है। हाँ, तो बताइए फिर FST से क्या फायदा मिला? सर FST से आपको पहली बात तो ये समझ में आता है कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं, तो आप उस हिसाब से रिवीजन कर पाते हैं। दूसरी बात, आपको एक आइडिया लगता है कि आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स वहाँ आसपास पर थे। एग्जाम में क्या किया था सबसे पहले, किस सब्जेक्ट किया था? सबसे पहले बायो ही की थी सर। बायोलॉजी की थी। बायोलॉजी कितनी देर में हो गई? सर 1 घंटा।
1 घंटा लिया। जी सर। अच्छा, बायोलॉजी में अब की बार मैचिंग ज़्यादा आ गया। कल हमने बनाया एपिसोड फर्स्ट, उसमें 30 मैचिंग है और करीब 17 के आसपास तो वो आते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, है ना, तो उसमें टाइम लगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैचिंग आसान थी। यस सर, मैचिंग आसान पड़ जाती है लेकिन टाइम वही 1-2 ऑप्शन से चेक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है बस। टोटल बायोलॉजी में तुम्हारे कितने में, जरा बताओ, मैं बच्चों को भी बता दूं। 87। 87 में? अरे भाई, थोड़ा 3 और कर देते। तो यहाँ की एक स्टूडेंट है हीरा नाज, उसके 90 आए, जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी। तो कौन से 3 क्वेश्चन रह गए, कहाँ पर फंसे? सर जो सिली मिस्टेक 1-2 सिली मिस्टेक थी, एक सवाल कॉकरोच का था, उसमें बस सेगमेंट नहीं याद आ रहा था, मतलब कंफ्यूजन हो गया था वहाँ पे बैठे मेरे को, तो बस वही याद रखने वाली चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई। चलो खैर, थोड़ा सा ध्यान देते अगर आप, तो आपके 90 हो जाते, और 90 होने का मतलब हो गया 12 मार्क्स आपके बढ़ जाते, और 12 मार्क्स बढ़ने मतलब KGMC, आप KGMC पहुंच जाते। ठीक है, अच्छा, चलो 87 हो गए। केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में एक गलत हुआ मेरा। तो केमिस्ट्री में आपके हो गए, यानी 45 में कितने हो गए? 44, है ना? जी सर। 44 तुम्हारे हो गए। चलो, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया रही, यानी हमारे जो भी फैकल्टी केमिस्ट्री की मेहनत किया उन लोगों ने। ठीक है, फिजिक्स में? सर फिजिक्स, तुम तो फिजिक्स बहुत पढ़ते थे। सर वही लास्ट मिनट का कूलनेस थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि बायो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग गया था पेपर। चलो चलो, तो अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सीरीज चलाई थी वरदान सीरीज, जी सर। जूस सीरीज, एक चलाई थी 51 का प्रहार। इससे क्या फायदा मिला, ताकि अगले साल हम और कुछ इससे बढ़िया कर सकें? बताएं जरा। सर पहली बात तो क्वेश्चन बहुत सारे फंस गए उसी से हाँ, ही। अभी हमने कल इसका वीडियो बनाया है, करीब 63 क्वेश्चन, Yes, तो sir. 250 क्वेश्चन में से 63 क्वेश्चंस इसमें फंसे हुए हैं। और अगर कोई बच्चा थोड़ा सा सीरियसली होकर के पढ़ता, क्योंकि मोस्टली बच्चों को हमने कहा था टाइम कहाँ देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जी सर। तो उसके बाद अब हम रिवाइज कैसे करें? रैंडमली, अपने में से सोच नहीं पा रहे थे, फिर हमने वही टॉपिक वाइज भाग भाग करके 11th का अलग 12th का अलग बनाया था, जिससे कोई बच्चा 1 घंटे के अंदर टॉपिक रिवाइज कर सकता है, तो उसका फायदा मिला। जी सर, चलो, बहुत बहुत फायदा अच्छी मिला। बात है। अगले साल फिर हम इसको 101 का प्रहार कर देंगे। ठीक है, 51 के प्रहार से इतने फंस गए तो 101 का प्रहार कर देंगे। चलो, तो बहुत अच्छा लगा। तो सुबह सुबह मिलने आए, और तुम पहली बार हमको लग रहा है जीन्स में टी शर्ट में आए हो, क्योंकि साल भर लोअर में आए हैं। अब तुम स्मार्ट लग रहे हो ना, तुम कभी शायद जीन्स पहन के नहीं आए ना, हमेशा लोअर में आए हो, लोअर और टी शर्ट में। हमने आज देखा ध्यान से, अब सही है। चलो, अच्छी बात है। और तुम्हारे तो मम्मी भी डॉक्टर्स हैं, पापा भी डॉक्टर हैं। जी सर। चलो, सेकेंड आपके और साथ, तो FMC बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर पूरा फोकस करो, भी समय है ना। अच्छा, कुछ बच्चे अपने यहाँ बॉर्डर लाइन पर आकर के रुक गए हैं, तुम्हारे साथ ही पढ़ते थे, साल भर जो ग्रुप स्टडी कराएगी उसका क्या क्या फायदा मिला? सर ग्रुप स्टडी से बहुत फ़ायदा हुआ था सर, एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर पाते थे, एक दूसरे को समझाने में खुद का टॉपिक भी क्लियर हो जाता था, तो बहुत हेल्प हो जाती थी। साथ साथ आखिर में बायो के क्वेश्चंस पूछते थे, तो उससे बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाता था, रैंडमली कहीं से भी पूछते हैं तो। चलिए खैर, तुम्हारा बढ़िया रहा, तुम्हारा बोर्ड के साथ। अच्छा, बोर्ड देने से फायदा होता है, असल में बोर्ड की तैयारी के चक्कर में भी काफ़ी कुछ पढ़ा होगा तुमने, है ना? जी सर। तो उसका फायदा मिला बोर्ड देने से। तो 11th और 12th दोनों एक ही साल पढ़ा तुमने, एक साल में, यानी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन का कोई ना कोई उदाहरण हर साल मिल जाता है। और उधर एक बार बच्ची 90 ले आई है, तो हमारे दोनों जो यहाँ का एक रूल होता है कि बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, इनका हो गया आरुष जायसवाल का। अब समस्या है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे आके खड़े हो गए हैं, किसी बच्चे के 587 हैं, किसी बच्चे के 586 हैं। अब ये बच्चे कुछ मार्क्स से रुक गए, खासकर फिजिक्स में जाकर के बच्चे फंसे हैं। तो क्या करें बच्चे, तो खैर मैंने तो खैर समझाया था बच्चों को, तुम्हारे साथी रहें। तुम क्या कहोगे इन बच्चों से? सर ये अब ग्रुप स्टडी में सब थे, मेहनत तो सबने करी थी काफ़ी। मैं तो सुनने की दुख तो होता ही है कि अगर ये लोग भी सिलेक्ट हो गए होते तो बड़ा मज़ा आता। जी सर। तो अब इनको क्या करें, बच्चे थोड़ा सा नर्वस भी हैं और दुखी भी हैं, कह रहे हैं सर अब नहीं कर पाएंगे। तो हमने तो कहा भाई करो, हम तुम लोगों से छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक खींच करके लाए तो आगे थोड़ी तो बचा हुआ है। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या करें बच्चे? सर बस बच्चे अब सब अगर- तुमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सर अगर इतने पास आ गए हैं लक्ष्य के, तो अब पीछे हटना गलत बात है हाँ, सर। बात सही है ना।
क्योंकि असल में है क्या कि समय बीतने के साथ लोग सिर्फ व्यक्ति की औकात ही पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि उसने क्या किया था पहले। तो मेरे हिसाब से बच्चों निराश मत हो, यहाँ तक पहुँच गए हो और प्रयास करो। नेक्स्ट ईयर हो सकता है और बेटर हो जाए, हो सकता है कि आप क्या है 687 ले आए, तो हो सकता है ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा हो, क्योंकि इतने पास आने के बाद क्विट करना सही नहीं है। तो ऐसे जो भी बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, तो आरुष भी कह रहे हैं और हमने तो आप लोगों से हमेशा कहा है, अभी हमारे पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं आपको मोटिवेट करने के, हम समझाएंगे आपको। और पेरेंट्स को भी मैंने बोला है और एक दो पेरेंट्स हमसे मिलने भी आए हैं कि यहाँ पर जाकर के आपको क्विट नहीं करना है। बस हाँ, आपको ये करना है कि आपको स्टार्टिंग से ही FST कराएं इन बच्चों को, पहले कराएं हम UBT, है ना, यूनिट बेस्ड टेस्ट कराएं, और उसके अलावा फिजिक्स पर थोड़ा ध्यान दें लोग, है ना, और फिजिक्स पर इम्प्रूव करने के लिए चलिए मैं फैकल्टी और अच्छी अच्छी फैकल्टी की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, चलो। तो बाकी बच्चे जो भी नए नए बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो सीख लें कि अगर सही स्ट्रेटजी बना के तैयारी की जाए तो 11 12 दोनों को पढ़ते हुए एक साल में सिलेक्शन लिया जा सकता है। थोड़ा और प्रयास करते तो 10-12 मार्क्स का फर्क पड़ा है, नहीं तो आराम से KGMC भी मिल जाता। लेकिन ठीक है, GSVM मिल रहा है और इनका मन है FMC में जाने का, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनका जो सपना है FMC में जाने का, आर्मी के डॉक्टर बनने का, पूरा हो। और बाकी सभी बच्चों के लिए गुड लक। तुम भी बोलो बेटा गुड लक। तो सॉरी, मैं आपको सेकेंड एपिसोड की एनालिसिस अभी दोपहर तक या शाम को मैं दे दूंगा। बच्चे एक दो और मिलने आए हमारे यहाँ, सेलेक्ट हुए बच्चे, मैं उनसे मिल लेता हूँ। मॉर्निंग का टाइम दिया गया था और समय मुझे ना मिला, तो मैं अभी वीडियो बना रहा था। तो बच्चों आप सभी लोग लगे रहिए, जो भी नए बच्चे आए हैं वो सब जुट जाएं, बस सिर्फ NCERT, ओनली NCERT। और देखना एक दिन अगर NCERT के दम पर आप तैयारी करेंगे तो आपका भी सपना डॉक्टर बनने का पूरा हो जाएगा। तो बच्चों अब यहीं पर मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, और जल्दी आपको मैं पेपर एनालिसिस का एपिसोड सेकेंड बताऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।